भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और शुरू करते हैं आज के उस विषय पर जिसकी चर्चा हम काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। चुनाव से पहले ही भारत लाइव ने आपको बताया था कि जिस तरह की स्थिति नज़र आ रही है, जिस तरह के माहौल नज़र आ रहे हैं, हमारी सर्वे रिपोर्ट है उसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि 2020 फिर से अपने पुराने इतिहास को दोहराएगा और लगभग उसकी तरफ धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता नज़र आ रहा है। तेजस्वी यादव को लेकर के लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि विपक्ष के नेता होते हुए भी वो जनता के सवालों को उठा नहीं पा रहे हैं, लगातार बाहर रह रहे हैं। कई लोगों ने तो बहुत कुछ बातें कही, कई लोगों ने तो हनीमून तक की बात कह दी, लेकिन खैर हम उन सब बातों को दोहराते नहीं हैं और हम सीधी तौर पे वो बातें करने के लिए बैठे हैं जो बातें आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आखिरकार एक बार फिर से चुनाव में आपको अपनी सरकार चुनने के लिए आना पड़ सकता है। जैसा कि पहले से ये बातें चर्चा में थी कि सरकार अस्थिर लग रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार ने अपनी बातों के दौरान कई बार ये प्रकट किया है कि वो असहज हैं। खुद उनके बयानों से ये बात नज़र आ रहे थे और जिस तरह से संगठन और खुद नीतीश कुमार तैयारियों में जुट गए हैं, उससे साफ लगता है कि नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं है इस बार के परिणाम से और उन्हें इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि इस परिणाम के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है जिसने नीतीश कुमार के लिए गेम कर दिया है और उस गेम में नीतीश कुमार पूरी तरह से ट्रैप हो गए और यही कारण है कि उनकी सीटें कम आई हैं। हालांकि हमने आपको पहले ही बताया था कि एंटी इनकम्बेंसी से लेकर के और कई तरह के फैक्टर थे जिसको लेकर नीतीश कुमार की सीटें कम आई हैं और नीतीश कुमार पर निश्चित रूप से चरतरफा दबाव था। पिछले 15 साल से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में काबिज हैं। वो तो लालू प्रसाद का नाम था जिसको डरा करके और ले करके लगातार वो सत्ता में बने रहे। बीच में उसी लालू प्रसाद को लेकर के आ भी गए, तब भी जनता ने उन पर भरोसा किया कि शायद देश बचाने के लिए बिहार का बचना जरूरी है। यही तो बातें कही थी उन्होंने 2015 में। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार उस रास्ते पर निकल पड़े हैं। हमने कई बार आपको बताया कि नीतीश कुमार को इतना आसान नहीं है जाल में घेर लेना, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव जिसको लेकर के और आरजेडी महागठबंधन को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाते रहे हैं, वो दबाव अब उनका एक बार फिर से कम हो गया है। अब इस दबाव से निकलने के लिए और फिर से दबाव भारतीय जनता पार्टी पर रहे, इसके लिए वो क्या करेंगे ये अलग बात है। हालांकि हमने आपको बताया कि बीच में भूपेंद्र यादव से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद भूपेंद्र यादव दिल्ली गए, कोई बात उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ 2 शब्द कहे कि समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ अलग बातें कही। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने अखबार के पन्नों में देखा है कि सरकार बनाने की बात की जा रही है, एक्सटेंशन की बात की जा रही है, लेकिन मुझे अभी पता नहीं है, वो मेरा स्वाधिकार है। अच्छा, जब मौका आएगा तो देखा जाएगा। ये कैजुअल बातें नीतीश कुमार नहीं करते हैं। इसके बाद एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हुई कि लालू प्रसाद ने एक लंबी चुप्पी के बाद, लगभग 15 दिनों की चुप्पी और 15 दिनों का एक ग्रेस पीरियड नीतीश कुमार को देने के बाद कि यदि वो असहज महसूस कर रहे हैं तो वो निर्णय ले सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं, वो महागठबंधन की तरफ आ सकते हैं। कई महागठबंधन के नेताओं ने इस पर हल्की फुल्की बात की, लेकिन एक बात तो तय नज़र आ रहा था कि इस बीच में जितने भी लोग नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे थे, उसने नीतीश कुमार को समझिए कि एक तरह से बहुत बड़ी ताकत दे दी थी। अब इस ताकत से नीतीश कुमार पूरी तरह से फूले नहीं समा रहे थे और उनको बैठे बिठाए एक बड़ा बेहतर अवसर मिल गया था भारतीय जनता पार्टी को फिर से बैकफुट पर ले जाने का। लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार के कई फैसले महागठबंधन के नेताओं को नहीं भाए। पहला तो ये कि उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे करके आरसीपी सिंह को कमान दे दिया और ये कमान कहीं ना कहीं महागठबंधन को रास नहीं आया, क्योंकि आरसीपी सिंह को कहा जाता है कि वो भाजपा के बहुत करीब हैं। और ऐसा देखने को भी मिला जब भूपेंद्र यादव लंबे समय तक नीतीश कुमार से संवादहीनता के बाद पटना आए और पहले आरसीपी सिंह से मिले, उसके बाद से आरसीपी सिंह ने मुलाकात करवाई
नीतीश कुमार से। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, ये बातें उनके चेहरे बता रहे थे। नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, सिर्फ कैजुअल मुलाकात थी। ऐसा हो सकता है कि राजनीतिक लोग मिलें और कैजुअल मुलाकात हो? नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के शब्द और उनकी भावनाएं बहुत कुछ कह रही थी। जुबान जो है वो उनके भावनाओं पर टिक नहीं पा रहे थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात का लगभग खुलासा कर दिया कि वो सहज नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी उनकी बातें, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार चलाने पर मेरा फोकस है और वो हम काम कर रहे हैं। इस बीच में आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव पटना आए और उन्होंने इस 15 दिनों के ग्रेस पीरियड के बाद, जो कि हम पहले भी आपको बता रहे थे कि लालू प्रसाद अभी भी नीतीश कुमार के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और जब जब नीतीश कुमार किसी मुसीबत में आते हैं, लालू प्रसाद आगे बढ़ करके उन्हें संभाल लेते हैं। लेकिन इस बार सब कुछ तेजस्वी यादव के हाथों में है। 15 दिन का ग्रेस पीरियड देने के बाद तेजस्वी यादव खुद ओझल हो गए और यही वो कारण था जिसको लेकर के तेजस्वी यादव पूरी राजनीतिक प्रक्रिया से अलग थे कि इस 15 दिनों में क्या कुछ होता है। जैसे वो लौटे, उन्होंने सीधा 2 शब्द में बात कही और कहा कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के साथ कोई भी दोस्ती नहीं हो सकती है। नीतीश कुमार के आने का सवाल ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ऐसा ही उन्होंने तब कहा था जब भारतीय जनता पार्टी को लेकर उनके विचार जानने की कोशिश की गई थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से कोई भी संबंध हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि बिहार की जनता को हम उनके हाथों में नहीं जाने देंगे। अब नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से नो एंट्री का बोर्ड जो थोड़ा देर के लिए हटा था वो फिर से लग गया है। तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कह दिया है कि बेहतर है कि बिहार की जनता एक बार फिर से अपना मत दे और ऐसे भी बिहार की जनता ने तो हमें जनादेश दे ही दिया था। तेजस्वी यादव ने अपनी बातचीत के दौरान कहा कि चौथे नंबर की पार्टी थी जदयू, लेकिन उन्होंने घाल मेल करके चोर दरवाजे से अपने को तीसरे नंबर की पार्टी बनाई। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव कितने तल्ख हैं। उनका कहना पहले से ही है, चुनाव परिणाम आने के बाद से ही है कि 20 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं, लगभग 20 से 25 सीटें हैं जिस सीटों के लिए पूरी तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके नीतीश कुमार ने घालमेल किया है। लगभग 12-13 सीटों पर तो उनका दावा भी है। अब आगे देखना होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव की इन बातों को बिहार की जनता लेती है और क्या कुछ होता है। सीधे तौर पे आपको बता दें कि जो स्थिति नज़र आ रही है और जिस तरह का सब कुछ नज़र आ रहा है उससे साफ पता चलता है कि तेजस्वी यादव अब किसी भी तरह के समझौता के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम सीधे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और एक बार फिर से जनता के दरबार में हम जाएंगे। हम में क्या कमी रह गई कि उन्होंने हमें थोड़ा बहुत कम वोट दिया। वो जो वोट का अंतर है उसे बार बार दोहराते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब 20-25 हज़ार वोटों के अंतर से सरकार बन और बिगड़ सकती है तो आप समझिए कि वो 20-25 हज़ार वोट आप हमको कब दीजिएगा। एक बार फिर से तेजस्वी यादव के जिस तरह से तेवर हैं, उसने कहीं ना कहीं एक बात तो तय कर दिया है कि चुनाव अगर नीतीश कुमार असहज होते हैं, किसी तरह का कोई फैसला लेते हैं तो उसमें फिर से सरकार बनने से ज़्यादा संभावनाएं बढ़ गई हैं चुनाव होने की। भारत लाइव पहले से आपको कहता आ रहा है कि 2005 रिटर्न हम देख रहे हैं, क्योंकि 2005 में भी यही कुछ हुआ था और रामविलास पासवान की 29 सीटें सरकार बनने नहीं दी थी। एक बार फिर से देखना यही होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ किसी भी तरह खींच खाच करके सरकार चलाती है, नीतीश कुमार को ग्रेस देती है, नीतीश कुमार की बातों पे उतरती है, या फिर चुनाव में जाना ही बेहतर समझती है। क्योंकि चुनावी तैयारियों में तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से लग गई है। संगठन का विस्तार चुनाव के बाद करने का मतलब ही यही होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि एकमात्र विकल्प चुनाव ही है और नीतीश कुमार से पिंड छुड़ाना पड़ेगा। अब देखना होगा कि ये सरकार और तेजस्वी यादव के तेवर दोनों क्या गुल खिलाते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।